अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सलमान अजहरी के समर्थन में इन सब मौलाना की बयान को सुनिए। आप लोग बयान सुन के आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का क्या राय है। अपने राय कमेंट बॉक्स में डालें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक करके सब मौलाना की आप लोग बयान को सुनिए। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए, आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे। अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। तब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई। आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं। आओ शीशा पिलाई हुई दीवार। अभी मैटर चल रहा ना सलमान अजहरी साहब वाला, आप देख रहे हैं। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर सलमान अजहरी की कोई खता नहीं जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन पसंद आदमी है जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत दूं मैं आपको, जब उनकी मोहब्बत में हजारों लोग सड़कों पे आए और जब प्रशासन ने चाहा उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन मोहब्बत वाले कंट्रोल में ना आए, तो खुद उस बंदे ने कहा था अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने अपने घरों को चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो आदमी अमनो अमान चाहता है, चैन सुकून चाहता है। बस खता क्या है, बस नबी की नामूस का वो पहरेदार है, बस और कुछ नहीं। नबी की नामूस का पहरेदार है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं अगर इस तरह से ज्यादती हुई तो कितनों को मत डालोगे। एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। लास्ट शायद उम्मीद करता हूं कि आप हंसेंगे नहीं, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मिनिस्टर साहब हमारे शहर का, कि डॉग बाइट्स के बारे में कहा था। बहुत सारे कुत्ते नए कुत्ते भी आ गए, नए ब्रीड के भी भौंक रहे हैं, काट रहे हैं, शहर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये डॉग बाइट्स को भी कम करेंगे, कम करने के लिए जो भी जरूरी इक़दामात है वो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा बच्चियां मर गए हैं, छोटे बच्चों को भी कुत्ते काट के ले गए, अभी भी मसला है। उम्मीद करता हूं कि आप एक मीटिंग भी अगर बुला लेते हैं जीएचएमसी के सिटी एमएलएस के, तो हम ट्रैफिक के ऊपर, ये डॉग बाइट्स के ऊपर, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर बिन फ्री बना दिए गए हैं, बिन उठा दिया गया है। लोग अब रास्ते में कचरे फेंक रहे हैं, अंबार है, लाइट्स का मेंटेनेंस नहीं है। सारे मसाइल हम उठा सकते हैं। आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर मुकदमे दायर हुए, गिरफ्तारी हुई। चलो किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो हमारा दस्तूर उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। लेकिन सवाल यह है कि एक मौलाना ने तकरीर में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताऊं कितने सामने वाले इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भोगते हैं। हुकूमत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क का इंसाफ कमजोर होता जा रहा है। उनको हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जवाब दो मुझे। आज एक बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था,
शेरवानी थी तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेअनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं। इसलिए टारगेट किया जाता है यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोल। देखा आप लोगों ने ये सब उलमा का बयान सुने हो। सलमान अजहरी बेकसूर है। इन सब उलमा में देवबंद, बरेली, अहले हदीस और अकबरुद्दीन उवैसी का भी बयान सुने हो। अपने अपने राय आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आप लोग का क्या राय है? आप लोगों से गुजारिश है कि सलमान अजहरी के बारे में दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए।